मैं रख देता हूँ फिर, या तो कर ले काम या तो। नहीं नहीं, कर लूंगी। हाँ, ये नॉर्मल कॉल बना लेता हूँ ना, कि मैं 5 मिनट पे आ जाऊँ ना। ठीक है। हाँ, तो नॉर्मल कॉल पे ठीक है ना। ठीक ठीक है, ओके। हाँ। પાન છે બીજા ગુજરાતના હે આના પાના છે બીજા ગુજરાતના પાના બીજા છે કોઈ પાન વધારે હા પાના ને હા ગુજરાતના આ બધું ગુજરાતી આપતું તને અને આની મારે જરૂર છે કે મને જોઈને પાછું આપજે અથવા ના રાખીશ હમણાં. पार्टिसिपेशन। तो आई
વિડીયો નથી આવતો એનો. આજે Hello, આ યોગની એક્સરસાઇઝ છે, કરાય જોઈએ. માટે જોવાનું અઠવાડિયું પછી.
અરે સાથે શરૂ થશે. ઝૂમ ડાઉનલોડ કરવું પડશે. અરે બહુ થાય. 7,52,000. મેં જ્યારે જોયું ત્યારે 22K દેખાડતું હતું. મેં એક બે વાર આમ જોયું હતું. એક મિનિટ આ જો તો આ ડિરેક્ટ વાળું પ્રિયાનું કર્યું તો આપણે મ્યુટ છે ને આપણે મારો અવાજ જાય મ્યુટ ને છે તો આ મ્યુટ ક્યાં છે? ફોન તમે મૂકો છો? ફોન આમ મૂકો છો? હું આપું. મારી પાસે છે. આમ ફોન મૂકો છો ને? આપું છું. नमस्ते, स्वागत है आप सबका हमारे साथ आज इंटरनेशनल योग डे के अंदर। पहले थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये दर्शाता है कि इट इज अ साइन कि आप कितने इंटरेस्टेड है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए और एक्टिव रहने के लिए। ये जो है एक स्टेप है। एक दिन में हम बहुत कुछ सीख नहीं जाते, बट हमारे मन के जो भाव होते हैं वो प्रकट होते हैं। दैट इज द साइन, yes, we are interested to keep ourselves healthy lifestyle, and International Yoga Day, it's a symbol of that, to stay healthy, live healthy। अपने मन, बुद्धि, शरीर सबको स्वस्थ रखना चाहते हैं। चलिए आराम से प्लीज सिट इट डाउन, चाहे तो बेड पे या चेयर पे या सोफे पे, जिससे भी आप कंफर्टेबल। जस्ट हैव अ सीट and comfortable yourself। If it's possible, switch on your cameras। It's easy to us to communicate। आप मुझे देख पा रहे हैं, अगर मैं भी आपको देख पाऊंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए let's start a session quick। Okay, now we need to understand योग डे क्या है। ठीक है, हम यहाँ आए क्यों हैं आज, why we are celebrating a योग डे। ठीक है, it's all about a one step forward to stay healthy। एक पहला कदम है अपने आप को स्वस्थ और एक्टिव रखने के लिए। आप योग करो, जिम जाओ, वॉक पे जाओ, पिलाटे करो, जुम्बा करो, कुछ भी करो, बट कुछ करना जरूरी है, शुरुआत करनी जरूरी है।
क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल के अंदर हमारी जो बॉडी है, हमारे जो वर्क स्टाइल्स हैं, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में है। व्हेन वी स्टार्ट नॉट डूइंग एनीथिंग, तो हम अपने ही शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हो। क्या होता है कि लेटर ऑन चल के हम अपने धीरे धीरे ग्रेजुअली बीमारियों को इनविटेशन दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल के अंदर खान पीन जो है, ईटिंग हैबिट्स जो है, यू नो गाइस वेरी वेल, आपको बहुत अच्छी तरह पता है वो कितना ज्यादा अनहेल्दी हो चुका है। आप हेल्दी भी खाओ तब भी मिक्स्ड फूड्स इतने ज्यादा हैं कि प्रिजर्वेटिव्स लाइफ में इतने ज्यादा हैं कि बैलेंस नहीं हो पाता। ठीक है, तो क्या होता है कि उसको बैलेंस करने के लिए उसको बैलेंस करने के लिए हम 1 घंटे का हेल्दी लाइफस्टाइल अगर लाइफ में अपनाएं, तो वो जो बाकी चीजें हैं उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। सीजन के साथ चेंज हो रहा है धीरे धीरे, क्या होता है बीमारी कम हो जाती है। हल्का सा सीजन चेंज हुआ, मुझे जुकाम हो गया, आई हैव अ फीवर, आई हैव अ बैक्टीरिया, वायरल। ठीक है, तो हम उन बैक्टीरिया और वायरल से लड़ने की हिम्मत आ जाती है। वो 1 घंटे का योग, एक्सरसाइज, वर्कआउट जो आप शाम टाइम अपने शरीर को दे रहे हो। ठीक है, तो ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए आज के सेशन में हम कोई एडवांस योगा नहीं करेंगे। हम वो जर्नल योगा करेंगे जो सबके लिए काम आता है। आप घर पे बैठे बैठे सोफे पे भी कर सकते हो, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो, इजी रहेगा आपके लिए, कभी भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके जॉइंट्स को, मेजर प्रॉब्लम क्या रहती है हमारे जॉइंट्स के साथ में, एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक है, अकड़न आने लग जाती है, नीचे बैठते जमीन पे बैठते हुए दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, थाइस में दर्द होता है। तो हम उन चीजों को बैलेंस करना सीखेंगे आज। छोटी छोटी जॉइंट एक्सरसाइजेस है, हाउ इट विल इम्प्रूव अवर सेल्फ। तो रिलैक्स योर सेल्फ, अपने आप को मैट पे, कुर्सी पे सीधे बैठेंगे, बस कमर सीधी रहनी चाहिए, किसी पे भी बैठिए आप। ठीक है, चलिए अपने हेड से स्टार्ट करते हैं, नेक से, क्योंकि दिन भर मोबाइल देखने के बाद हमारा ज्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने लग जाता है। उसको कैसे बैलेंस रख सकते हैं? मूव योर हेड अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, अप, डाउन। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे। कीप डूइंग इट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आप इसको दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, आराम से बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम लिमिट सेट नहीं है कि खाली पेट करना है। ठीक है ना, टीवी देखते थक गए, मोबाइल देखते देखते थक गए, आराम से बैठे रहे, आप अपनी बॉडी को मूवमेंट कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है, अपने शोल्डर्स के पीछे देखने की कोशिश करेंगे, कमर सीधी। 1, लेफ्ट टू राइट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज, अपने ईयर्स को अपने शोल्डर से टच करने की कोशिश करेंगे, मगर शोल्डर्स ऊपर नहीं आएंगे, शोल्डर्स वहीं रहेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, वेरी गुड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे भी लैपटॉप पे काम करते हुए, बुक्स पढ़ते हुए स्टूडेंट्स के लिए यहाँ नेक में आजकल बहुत जल्दी हम्प सा निकल आता है। ठीक है, दैट इज अ साइन ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस, ये आगे चल के स्पॉन्डिलाइटिस होने वाला है। स्पॉन्डिलाइटिस से सिर्फ गर्दन में पेन नहीं होगा, हाथों में झंझनाहट होगी, पेन होगा, आपसे हाथ ऊपर नहीं उठाया जाएगा। तो स्पॉन्डिलाइटिस को कवर करने के लिए ये छोटी छोटी मूवमेंट्स जो है ना दिन भर में, आपको हेल्प करेंगी, मसल्स को बैलेंस करेंगी। अब मैं ये तो नहीं कह सकती ना मोबाइल देखना कम कर दो या लैपटॉप पे काम करना कम कर दो, काम करना तो जरूरी है। तो उसको मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ओपन योर आर्म्स।
अपनी फिंगर्स को ऐसे टच करना है एक एक करके, ठीक है। हाँ, रखना वही है हाथ को। ओपन योर आर्म्स, मूव, पहले थंब को मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट फिंगर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Middle finger, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Ring finger, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Little finger, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Entire hand, पूरे हाथ को करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ नीचे, रिलैक्स। अच्छा, अब आपने महसूस किया होगा कि आपने हाथ को सीधा रखने के लिए कोई मूवमेंट नहीं थी इसके अंदर, तब भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि यहाँ की मसल्स वीक है, ठीक है। अपने आप को पॉज रखना, शांत रखना ज्यादा मेहनत का काम है, पता है। आपसे ऐसे करने को कहूंगी ना, आप 100 200 कर लोगे आराम से, क्योंकि मूवमेंट है। अब मैं कहूंगी एक ही जगह यहाँ पर खड़े रहो, तो यहाँ पर रखना बहुत मुश्किल है। 50 सेकेंड्स ही हुए थे, ज्यादा नहीं था टाइम, मगर यहाँ शोल्डर्स में हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया, हाथ नीचे अपने आप आ रहे थे, तो यानी कि मसल्स। हमें शांत रहने की जरूरत होती है। दिन भर की भाग दौड़ की जिंदगी में थोड़ा समय अपने लिए निकालने की जरूरत होती है, ये साइन है, ठीक है। ये संकेत है, कुछ समय अपने लिए भी निकालिए। चलिए नेक्स्ट, आप इसको चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, आराम से जमीन पे भी। आप हैंड, हाथ ऊपर लेके जाएंगे, वेरी गुड, डाउन, 1। अब ऊपर जाते हुए इनहेल करना है, सॉरी, ऊपर आते हुए एक्सहेल करना है, नीचे आते हुए इनहेल, एक्सहेल, सांस बाहर छोड़ेंगे और सांस पूरी भरेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे से वापस रिलैक्स। ये छोटी छोटी जॉइंट्स की जो एक्सरसाइजेज है ना, दिखने में बहुत आसान लगती हैं, मगर हम जब ग्रेजुअली इसको रेगुलर करते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथनिंग आती है, ठीक है। बॉडी में आप लोगों को लगेगा आप कुछ नहीं कर रहे हो, मगर ये बहुत हेल्प करती है आपकी जॉइंट्स को हेल्प करने में। सर्वाइकल नहीं होगा, फ्रोजन शोल्डर्स नहीं होंगे, बैक पेन जो होता है, ठीक है, वो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करने से वो धीरे 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 रिकवर हो जाती है। अब आप कहोगे योगा के अंदर आसन भी तो आते हैं, इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट आसन आते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। आप हैंड स्टैंड करके यानी कि शीर्ष आसन करके क्या कर लोगे? एक इंस्टाग्राम पे फोटो डालोगे, कुछ लाइक्स आ जाएंगी, ठीक है, उससे क्या मिल जाएगा आपको? हेल्थ ठीक हो जाएगी एक दिन में? नहीं होगी। हम जो धीरे 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 करके अचीव करते हैं ना, वो लंबे समय तक जाता है। आप डिफिकल्ट आसन करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे, ठीक है, अचीव नहीं होगे, फेल हो जाओगे तो वापस आ जाओगे। छोटे से स्टार्ट करते हैं तो बड़ा अचीव होता है, ठीक है। तो उसी चीज को मेंटेन रखने के लिए जॉइंट एक्सरसाइजेज आर इम्पोर्टेंट। छोटे से अचीव करो, आप लंबे समय तक आगे जाओगे। आपको कुछ नहीं करना लाइफ में, ठीक है। आपको बहुत कुछ एक्टिविटी नहीं करनी, डंबल्स उठाने हैं, जिम में जाके नहीं। आपको सिर्फ 45 मिनट्स देने हैं सेशन में आकर के, ताकि आप ठीक हो सको। मेरा मन नहीं है आज एक्सरसाइज करने का, मैं ज्यादा नहीं करूंगी। तुम 20 कराती हो, मैं 10 ही करूंगी। अरे 10 तो करो, वो भी बहुत है। मेरा मन नहीं आ जाने का, मैं सिर्फ बैठूंगी। आके बैठना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माइंड एक्टिव होता है। कभी कभार शरीर को बैलेंस करने की जरूरत नहीं, माइंड को एक्टिव करने की जरूरत भी होती है। आप उस एनवायरनमेंट में आके जहाँ सब योगा कर रहे हैं,
आसन कर रहे हैं, ठीक है, आप उस एनवायरनमेंट में आके बैठ भी गए, कुछ नहीं करोगे, 5 नहीं करोगे, हल्के हल्के 10 तो करोगे, तो बॉडी अपने आप रिस्पॉन्स करती है। संगत का असर पड़ता है, ठीक है, आपकी संगति कैसी है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, दैट डज मैटर। तो आप धीरे धीरे बस आना स्टार्ट कीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, स्ट्रेट योर लेग्स, अपने हाथ को स्ट्रेट करेंगे, तो अपने पैरों को सीधे और हाथ स्ट्रेट, क्रॉस लेग्स, चाहे चेयर पे बैठे हो हाथ सीधे। अब धीरे धीरे टर्न करेंगे, 1, पीछे जाएंगे, वापस आएंगे, 2, वेरी गुड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से हाथ नीचे, रिलैक्स। चक्रासन बोलते हैं इसको, खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। स्पाइन को हेल्प करता है, स्पाइन के साथ साथ पेट को भी हेल्प करता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ताकि खाना आराम से पच जाए, ठीक है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज इतना ज्यादा फायदा देती हैं, आपको पता भी नहीं होता, इसलिए बड़े के पीछे मत भागो, पहले छोटा अचीव कर लेते हैं, बड़ा अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्ट्रेट योर लेग्स, या तो चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, अदरवाइज चलो आई टेक अ चेयर, मैक्सिमम लोग चेयर पे ही हैं। आप आराम से, बाकी लोग पैर सीधे, लिफ्ट डाउन, लिफ्ट डाउन, ओके। हाथ पीछे नहीं रहेंगे, हाथ रहेंगे आगे, थाइस पे अपना आप जोर आएगा, 1 अप, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5, very good, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस, रिलैक्स, आया, थाइज में यहाँ पे जोर आता है। चलिए अदर लेग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, ओके। आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सोफे पे बैठे हैं आप, ठीक है, टीवी देख रहे हैं, बैठे बैठे पैरों को सीधा करा, रोटेट, ध्यान वहां पर है, चलता रहेगा, हल्के हल्के घुमाओ अपने पूरे पैर को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऑपोजिट यहीं से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है आपके पैर के पंजे में। अगर नीचे ब्लड नहीं आ रहा है, ऊपर से ही जाएगा, तो यानी कि आपके लेडीज को ज्यादातर प्रॉब्लम होती है वेरिकॉन वेन्स की, पैर सुन रहते हैं, पैरों में दर्द रहता है, जैसे चींटियां थी काट रही हो, ऐसा सा रहता है, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ कि फ्लैश ब्लड नीचे नहीं जा रहा है। हमने मूवमेंट करी, आप डेली करोगे, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चलिए अदर साइड, लेग अप, लिफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Again, opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax.
योगा का मतलब ये नहीं है कि आसन डिफिकल्ट होने चाहिए। योगा का तो मतलब यही है जितना हो सके सरल कर दो, इसको इजी कर दो। मेरे से अभी नहीं हो रहा, पॉज ले लेके करूंगा, ठीक है, इतना नहीं हो रहा, यहाँ तक लेग नहीं जा रहा, यहीं पे जा रहा है, यहीं तक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना चीजों को सरल करते जाओगे, बाद में फ्लेक्सिबिलिटी उतनी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि आपको पहले अपने शरीर की सुननी है। ठीक है, भगवान ने हमें जो शरीर दिया है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इंसान को भक्ति से पहले भी अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? पूजा करने से पहले हमें शौच का या नियम का पालन करना पड़ता है, क्योंकि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। भक्ति भी तभी कर पाओगे, काम भी तभी कर पाओगे, जिम्मेदारियां भी तभी निभा पाओगे, घर की, बच्चों की, ऑफिस की, जब आप शरीर से स्वस्थ होंगे। तो फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, देन अदर्स। कहते हैं ना प्लेन में, पहले अपना ध्यान रखो, बाद में किसी और का। तो सेम विद लाइफ ऑल्सो, पहले अपना ध्यान रखो, बाद में औरों का। ठीक है, चलिए, हैंड्स अप, डाउन, अप, डाउन, जहां तक जाते हैं वहीं तक, चाहे आप बैठ के करें या खड़े। वेरी गुड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, धीरे से वापस। ठीक है, अब इसमें से कई लोग ऐसे भी होंगे, यार इतने सरल सरल से करा रहे हो, इससे हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है? नहीं पड़ता है। अपनी डेंसिटी बढ़ा दो, जहां आप 10 कर रहे हो उसको 20, 30, 40 पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, अपनी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है, अब मुझे थकान नहीं होती 10 करने में, 10 के बाद अब मैं 20 कर सकती हूँ, या मैं कर सकता हूँ, या मैं 20 के बाद में वो थकान नहीं होती, मैं 30 कर सकता हूँ। ठीक है, क्या होता है, हम उसके रिपीटेशंस बढ़ा देते हैं, तो बॉडी पे असर, स्टेमिना इंक्रीज होने लग जाता है, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लग जाती है। चल, खड़े होंगे, लेट्स स्टैंड अप। सिंपल सा, जरूरी नहीं है कि आपको बिना सहारे के खड़े होना, आप सहारे के साथ भी खड़े हो सकते हैं। चेयर लिया या वॉल पे हाथ रखा, आप पैरों की उंगलियों को उठाना है। 1, डाउन, अप, डाउन, पैरों की उंगलियां ऊपर, नीचे, वेरी गुड, अप, डाउन। अब धीरे धीरे बैलेंस, आपको लगता है मेरा बैलेंस बन रहा है, तो बैलेंस पे हाथ लगा दीजिए, यहीं पे भी हाथ रखिए, अप, पैरों की उंगलियां नीचे, वेरी गुड। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस ना, लिफ्ट योर लेग अप, 1, पीछे की तरफ, 2, यस, अप, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से होल्ड करते रहे, 3, 4, 5, 6, वेरी गुड, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, परफेक्ट। चलिए, बैठिए दोबारा से। अब जॉइंट एक्सरसाइजेस भी हो गई। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं आज। अगर हम जाने सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी लाइफ में क्या होती है, कोई बताना चाहेगा?
आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको करके थोड़ा सा, तभी आप बोल पाएंगे। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज लाइफ में क्या होती है? मन को शांत करना। अच्छा, और? ब्रीथिंग। ओके, और? सांस का आना जाना। बहुत हद तक आप लोग ठीक हैं। मन को शांत करना तो एक प्रक्रिया है, ठीक है। उसे शांत कैसे चल करते हैं? अपनी सांसों के जरिए। भगवान ने जैसे हमें पैदा किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दे दी? सांसें। आपकी सांसें डिसाइड करती हैं कि आपका आने वाला लाइफस्टाइल कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, ठीक है। कितनी बीमारियां आएंगी या नहीं आएंगी, आप लंबे जियोगे या छोटे जियोगे, सब आपकी सांसें डिसाइड करेंगी। आप स्वस्थ रहोगे, निरोगी रहोगे, ये भी सांसें डिसाइड करेंगी, ठीक है। तो सांसों जैसे इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं। वाई वी स्टार्ट टेकिंग अ स्मॉल ब्रेथ, हम छोटी छोटी सांसें लेते हैं। मगर जब प्रकृति ने हमें पैदा किया होता है, तो आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो होता है पूरा पेट भर के सांस लेगा, पूरा पेट खाली करता है, पूरा पेट भर के सांस लेगा, पूरा पेट खाली करता है। चलिए, टेक अ लेट्स क्विक टेस्ट। आप अपने उल्टे हाथ को अपने स्टमक पे रखिए, ठीक है। रखिए रखिए, गुड। इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अब महसूस कीजिए, ठीक है, अब महसूस कीजिए कि आप सांसें जब ले रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, ठीक है। अंदर जाना। ध्यान लगाइए, महसूस कीजिए कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो पेट मेरा बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है। हाँ, जो रेगुलर करते हैं उनको पता है, प्लीज अपना माइक म्यूट रखिएगा। आप लोगों को पता है, जो नहीं करते उनको जानते हैं, ठीक है। वेरी गुड। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चलिए, अगर आपका पेट सांस लेते हुए अंदर जा रहा है तो हाथ उठाइए। अंदर जा रहा है, सांस लेते हुए अंदर जा रहा है। और किसी का? और सांस छोड़ते हुए अगर बाहर आ रहा है तो किसी का? सांस छोड़े, पेट बाहर आ रहा है, किस किस का? अरे हाथ उठाओ। सही है, चलिए, गुड गुड। सांस लेते हुए जब आप गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है? पेट फूलना चाहिए। और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो पेट, गुब्बारे में से हवा निकाल रहे हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। तो आप कहोगे अरे यार, मैं अभी तक सांस भी गलत ले रहा था, मुझे सांस लेना भी नहीं आता था। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, दौड़ की भाग दौड़ की जिंदगी के अंदर प्रकृति ने बनाया तो हमें सही होता है, हम चीजों को मेस्ड अप कर देते हैं, गलत करने लग जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हम सांस लेने का जो तरीका है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अनकॉन्शियस माइंड हमारा वो ब्रीदिंग इन एंड आउट पैटर्न छूट जाता है, क्योंकि सांस इतनी छोटी हो जाती है। हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, मुश्किल से 1 या 2 सेकंड की सांस लोगे आप, ठीक है। अब आपसे कहूंगी 6-7 सेकंड की सांस लो, पूरा पेट भर के सांस लो, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी लंग्स को। मगर क्या होगा, ऑक्सीजन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी लंग्स की, ऑर्गन्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। और जब ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपके टॉक्सिस फ्लश आउट होने लग जाते हैं, अंदर की बीमारियां बाहर जाने लग जाती हैं, आपका मन शांत होने लग जाएगा। तो अब आपने जाना कि सांसें कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको ठीक कैसे करें? एक एक दिन में तो ठीक हो नहीं जाएगी। आपको दिन में जब भी याद आए, कभी भी खाना खाने के बाद, टीवी देखते हुए, पढ़ते हुए, बैठे हुए, आप अपनी इनहेलेशन का प्रोसेस जो है ना उसको बढ़ा दो। कॉन्शियसली होकर के अपनी सांसों को पूरा पेट तक भरो और फिर खाली करो। इनहेल, एक्सहेल। चलिए, 2 मिनट के लिए हम अपनी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे ध्यान लगाते हैं। कमर सीधी रहेगी, आंखें बंद। आप अपनी ध्यान सांसों को डीप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, पेट तक अपनी सांसों को, हवा को लेके जाने की कोशिश करेंगे। चलिए, आईज क्लोज,
spine straight. And start. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. मन ऑटोमेटिकली शांत होना स्टार्ट हो जाता है। मन में कोई विचार नहीं आ रहा है। आपका ध्यान आपकी सांसों पे है। अब सांसों को मेरे काउंट के हिसाब से इनहेल करेंगे। 5 के काउंट पे इनहेल, 5 के काउंटिंग पे एक्सहेल। तो इतनी लंबी सांस लेनी है कि 5 सेकंड तक आप उसको इनहेल करोगे और 5 सेकंड तक एक्सहेल करोगे। ठीक है, आईज क्लोज। एंड स्टार्ट। इनहेल 1 2 3 4 5। एक्सहेल 1 2 3 4 5। Inhale 1 2 3 4 5। Exhale 1 2 3 4 5। Inhale 1 2 3 4 5। Exhale 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अपनी ब्रेथ को बिल्कुल नॉर्मल होने देंगे। ध्यान सिर्फ सांसों पे। आंखें बंद करके सांसें बिल्कुल नॉर्मल, ब्रेथ नॉर्मल। धीरे से आईज ओपन करेंगे। परफेक्ट, यानी कि हम सांस लेना तो सीख गए। ठीक है, अब एक छोटा सा प्राणायाम भी करते हैं। प्राणायाम क्या होता है? हमारी ब्रेथ को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ब्रेथ को बैलेंस करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिस होते हैं, क्योंकि बॉडी
पूरे हमारी बॉडी के अंदर डीप साइंस में समझाऊं, योगा की लैंग्वेज में समझाऊं तो वो ज्यादा लंबा हो जाएगा भी आपके लिए। तो ये समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर के जो माइंड को है वो बैलेंस करता है प्राणायाम। हम अपनी ब्रेथ कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं प्राणायाम के जरिए। बहुत सिंपल प्राणायाम है, आप लोगों ने किया होगा या सुना होगा। इट्स अनुलोम विलोम। ठीक है, राइट हैंड से ये मुद्रा होती है। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसको हम विष्णु मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, कमर सीधी रहेगी, हाथ सीधी। ठीक है, राइट हैंड से ही बनानी है, लेफ्ट हैंड से नहीं बनानी है। राइट नोस्ट्रल को क्लोज किया, इनहेल किया लेफ्ट नोस्ट्रल से, फिर इसको भी क्लोज कर दिया लेफ्ट को, और राइट से एक्सहेल कर दिया ब्रेथ को। फिर इसको क्लोज इनहेल किया यहीं से राइट से, और लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। यही राउंड पूरा चलता रहेगा ऐसे ब्रेथ का। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है, सांस को कभी खींच के नहीं लेना। टेक योर नॉर्मल ब्रेथ, इनहेल नॉर्मली, ब्रेथ नॉर्मली। इतना हल्का हो कि आपके अगर आगे मैं पंख या रेत भी रख दूं तो वो भी ना हिले, इतनी हल्की सांस होनी चाहिए। और सांसों को आप पूरा स्टमक तक भरेंगे और उसको जाते हुए महसूस करेंगे और एक्सहेल करते हुए महसूस करेंगे। ठीक, लेट्स डू दिस प्राणायाम फॉर नेक्स्ट 5 minutes। कमर सीधी एंड स्टार्ट।
कंप्लीट करके रिलैक्स करेंगे। आंखें खोलने का एकदम से प्रयास नहीं, आपका फोकस आपकी सांसों पर, ब्रेथ को नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल होते हुए महसूस करेंगे। Gently open your eyes, धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। प्राणायाम अभी हमने सिर्फ 5 मिनट किया, ज्यादा नहीं किया, ठीक है। मगर 5 मिनट करना भी कई लोगों के लिए बहुत हैवी हो रहा था कि हाथ यहाँ रखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, इतनी देर तक इनहेल एक्सहेल नहीं चल पा रहा है, सीधा नहीं बैठा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब साइन होते हैं, छोटे छोटे से साइन होते हैं कि यस देयर इज अ बॉडी में टॉक्सिसिटी है, अभी उनको फ्लश आउट करना है, क्योंकि मन स्थिर नहीं है। मन कैसे स्थिर होगा? मन सिर्फ आपकी सांसों से स्थिर हो सकता है। पतंजलि जी ने बोला है कि चले वातम चले चित्तम, जैसे जैसे बॉडी के अंदर वात यानी कि एयर एलिमेंट चलता रहेगा, आपकी चित्त यानी कि माइंड चलता रहेगा, ठीक है। अपने चित्त को शांत करने के लिए, अपने माइंड को पॉज करने के लिए आपकी सांसों को पॉज करना जरूरी है। क्यों ऊपर बैठे हुए योगी जो इतने सालों तक बैठे रहते हैं और अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके माइंड को फोकस कर पाते हैं, तो क्या होता है, मैं आपको एकदम सांसों को रोकने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कह रही हूँ, ताकि मन शांत होना चालू हो। रात को सोने जाते हैं बेड पे, कल की चिंता होती है, अरे कल ये भी काम करना है, कल वो भी काम करना है, ये भी देखना है, वो भी देखना है, तो क्या होता है, माइंड एक्टिव रहता है। माइंड को कब रिलैक्स दे रहे हो? माइंड को रिलैक्स देंगे हम प्राणायाम और मेडिटेशन के जरिए, ठीक है। भगवान शिव ने जो ये हमें योग दिया है, अच्छा मैं आपको बताना भूल गई, योग आया कहाँ से है, ठीक है। योग भगवान शिव द्वारा दिया गया ज्ञान है, जो उनकी पहली स्टूडेंट थी माता पार्वती, उनको दिया था। तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई कि ये बहुत अच्छी चीज है, ये बाकी सब लोगों को भी पता चलनी चाहिए, मनुष्यों को भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने सप्त ऋषियों को बुलाया, एशियंट टेक्निक की सप्त ऋषि आए, तो भगवान शिव ने वो सप्त ऋषियों को सिलेक्ट किया और उनको वो योग की शिक्षा दी। तो उनसे बोला कि अब इसको जाकर के पृथ्वी पर सर्कुलेट करो, ठीक है। मैं आसान भाषा में समझा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो योग जाकर के सप्त ऋषियों ने पूरे पृथ्वी पर जाकर के अलग अलग दिशाओं में सर्कुलेट किया। पहले थी गुरु शिष्य प्रणाली,
गुरु बोलता था, शिष्य समझ लेता था, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं थी। तो क्या था, धीरे धीरे ग्रेजुअली करके जब ये शिक्षा आगे बढ़ी, तो एक टाइम के बाद आके महर्षि पतंजलि को रियलाइज हुआ कि अब जो गुरु कन्वर्ट कर रहा है, बता रहा है अपने स्टूडेंट्स को, वो सेम डिलीवर नहीं हो रहा है। ठीक है, वो सेम चीजें नहीं जा रही है। तो महर्षि पतंजलि जी ने इसे फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंटेड किया। तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के जरिए इसको डॉक्यूमेंटेड किया कि योग कैसे किया जाता है, उसकी 8 अंग क्या क्या है, और कैसे कैसे लोगों के जरिए बताया जाए, ताकि जो शिक्षा है वो अशुद्ध ना हो, वो क्लियर रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई भी पढ़ पाए, कोई भी सीख पाए। ठीक है, दैट्स अ योग। अब अगर मेडिटेशन करना चाहें हम, मन को दोबारा से शांत करना, ठीक है, मेडिटेशन के लिए सबसे इजी साधन है, बहुत सारे साधन है, मगर सबसे इजी साधन है उच्चारण करना, चैंटिंग करना। चैंटिंग में क्या होता है, आप अपने माइंड को काम दे दिया, बॉडी को काम दे दिया, वो उसी में लीन हो जाए, आपका माइंड इधर उधर नहीं भागे। ठीक है, तो हम चैंट करते हैं ओम का उच्चारण। ठीक है, ओम का उच्चारण कहने के लिए बहुत आसान है, बट जब चैंट किया जाता है, ओम 3 शब्दों से मिलके बना है, अ, उ और म। ठीक है, ओम ऐसे जाता है। ठीक है, ओम का पहला शब्द आता है, आपकी नाभि पे वाइब्रेशंस आती हैं क्योंकि हमारी बॉडी 70% ऑफ वाटर से बनी है। ठीक है, जब हम स्पीकर के पास अगर पानी भी रखते हैं तो पानी हिलना चालू हो जाता है। सेम विद अस, हम जब उच्चारण करते हैं, कुछ बोलते हैं मंत्रों को, तो हमारी बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है वो वाइब्रेट होते हैं, और टॉक्सिस रिलीज होना चालू हो जाते हैं ब्लड के जरिए। तो ओम का उच्चारण कैसे करना है, अ का उच्चारण आपकी नाभि से स्टार्ट होगा, ऊ का उच्चारण आपके चेस्ट पे आएगा, और म का उच्चारण आपके माथे पे आएगा, यानी कि सेंटर ऑफ थर्ड आई आएगा। इसकी वाइब्रेशंस को धीरे धीरे महसूस करते हुए हम ऊपर जाएंगे। ओम का उच्चारण आपको वाइब्रेशंस देगा और बॉडी को स्थिर रखने में हेल्प करेगा। आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, सीधे जमीन पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल। और जब आपको लगे कि मेरे से और नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं बैठा जा रहा, धीरे से शवासन यानी कि लेट जाइएगा, आंखें बंद रखिएगा, आंखें खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कनेक्शन जो है सबसे ज्यादा कानों से और आंखों से बनता है। जब हम इसको एक्टिव करते हैं, इंद्रियों को एक्टिव करते हैं, तो हमारा कनेक्शन अंदर से टूट जाता है। उसको तोड़ने की बजाय हम अपने आप को एक्टिव करेंगे, जितना हो रहा है उतना ही करेंगे, जबरदस्ती नहीं करनी है अपने साथ। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स या 12 मिनट्स विल डू ओम उच्चारण। ओम का उच्चारण पहले मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, हो सकता है पता नहीं आपको साउंड प्रॉपर, वाइब्रेशंस के जरिए आपको साउंड्स नहीं आए, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ वाइब्रेशन, ये प्रॉपर साउंड नहीं है। ओम यहाँ से स्टार्ट करा, जितना लंबा हो सके, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, अपने साथ में सौम्य रखिएगा, सिर्फ उस वाइब्रेशंस को महसूस कीजिएगा। ठीक है, चलिए आंखें बंद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, ऐसे नहीं, ऐसे अपने थाइस पे रखिए दोनों हाथ, अगर चेयर पे भी बैठे हैं तो भी आप थाइस पे रखिए अपने। ठीक है, ध्यान मुद्रा बोलते हैं इसको, या चिन्ह मुद्रा। ठीक है, कमर सीधी, आंखें बंद, डीप इनहेल, 5 बार गहरी सांस लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। इनहेल, एक्सेल, inhale and start.
हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। धीरे से दोनों हाथों से प्रणाम। Rub your both hands. Gently touch on your eyes and slowly open. Perfect. बहुत अच्छा था। Like your participation. मेडिटेशन अभी हमने सिर्फ 5 मिनट का ही किया, बट इसको मैक्सिमम आप कितनी देर भी लेके जा सकते हैं, जितनी देर आप सीधे बैठ पाए। इनकेस अगर सीधे बैठ के नहीं होता, आप जमीन पे सीधा लेट जाएं, ठीक है, और तब भी करें। क्योंकि अभी क्या है, हमें अपनी ऊर्जा को कहीं लेके नहीं जाना है, हमें अपने माइंड को फोकस करना है। जरूरी नहीं है बैठ के किया जाए, आप सीधे लेट जाओ शवासन के अंदर और शवासन में बैठ लेट के मेडिटेशन। तो क्या होता है, माइंड अपने आप बैलेंस होने लग जाएगा। क्योंकि कभी क्या होता है, सीधा नहीं बैठा जा रहा, आपका ध्यान आपकी बैक पेन पे जाता है, पैरों पे जा रहा है, ठीक है। तो माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से रोकने के लिए आप लेट के भी मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि बॉडी को रिलैक्स मिल जाए, माइंड रिलैक्स रहे और हम अपनी सांसों पे या फिर मंत्र पे ध्यान लगा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। हमारी ब्रिया की तरफ से एक छोटा सा आपको गिफ्ट, आप प्लीज अपना ईमेल आईडी और नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि हम आपको आपका गिफ्ट आपके नंबर पे, मोबाइल पे भेज सके, आपके को दे सके, ठीक है। तो प्लीज अपना नाम, अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि हम व्हाट्सएप करके या ईमेल करके आपको आपका गिफ्ट आप तक पहुंचा सके, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए एक दिन का योगा काफी नहीं है, आपको रोज आना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज रोज सेशन ज्वाइन कीजिए, रोज कीजिए। वी हैव अ डिफरेंट टाइमिंग्स। अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे कांटेक्ट करें, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अपना नंबर और नाम कांटेक्ट अस लिख के डाल दीजिए, कॉल मी, या लिख दीजिए कॉल मी, ठीक है। तो मैं आपसे संपर्क जरूर करूंगी। सो वी विल कनेक्ट एज पर योर कन्वीनियंट टाइम। हम आपके साथ योगा कर पाए, आप हमारे साथ कर पाए और स्वस्थ रह पाए। चलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज। I have a question. कोई क्वेश्चन नहीं? ओके। Uh, हाँ, I not really heard what you said, but thank you for किस समय? thank you very much for the yoga. I really enjoyed it. Thank you very much. My I pleasure. also have a question to ask. Can you communicate with me through email? I drop it in the Yes, chat. I can. No, I can. Okay, and you also said something about gifts voucher. What type of gifts voucher are you gifting us? Okay, it's kind of discount vouchers. You can join with the Bria in our workout sessions. So you can do as a gift hamper kind of, it's a discount voucher for the workout sessions. So we will send those vouchers to you. Okay, thank you very much. My pleasure. Bye. Okay, I'm so sorry. Might be my language will be the barrier for you. You're not able to convey with me properly. You're not able to understand what I convey this in this session. So I'm really apologize for this. I'm Okay, glad no you problem. the session and you enjoyed it also. Okay. Thank you so much. Namaste. जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna. Thank you, ma'am. Thank you. Have a जय श्री nice day. कृष्ण। Happy International Day. आपको भी मुबारक हो योग दिवस। थैंक यू, बाय। वेलकम। थैंक यू। बाय। दिव्यांग जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने पूरा पार्टिसिपेट किया। आनंद जी, आपने भी। आई रियली अप्रिशिएट, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख करके। फुल पार्टिसिपेशन, एक्सीलेंट। अरे, आपको इतनी क्यों नहीं है फिर? अगर आपको मजा आता है योगा करने में तो करिए ना हमारे साथ रोज योगा, ठीक है। मैं आपको कॉल करती हूँ, प्लीज नंबर जरूर दीजिएगा ताकि मैं बात कर सकूं आपसे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने लोगों ने पूरा पार्टिसिपेशन किया। थैंक यू सो मच। Please leave your number and your
नेम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू ममता जी। होप आपकी तबीयत ठीक है अब। चलिए, थैंक यू। बाय। ठीक है, अब आप कर सकते हैं बाकी का योगा भी दिन में, या फिर अपने काम के लिए आगे जा सकते हैं। थैंक यू।